तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लोग शेयर करना चाहता हूँ। मुझे गाना नहीं आता है, रियली मुझे गाना नहीं आता है। मैं बस थोड़ा सा गुनगुनाना बस चाहता हूँ और सोचता हूँ कि और क्या जिंदगी में है, थोड़ा सा गुनगुनाते रहिए और दोस्तों के साथ अपने चैनल के माध्यम से बस मिलते रहिए। और इसी के साथ हम ये क्वेश्चन सॉरी केमिस्ट्री का ये मेरा तीसरा क्लास है। और मेडलिप के आवर्त सारणी और उसमें कितने आवर्त थे, कितने समूह थे, कौन खोज किया था, हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं। और तीसरे वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इस ब्लॉक के तत्व। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस ब्लॉक के तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में। एक मैं बात बताना चाहता हूँ, उस दिन हम लोग पढ़े थे पहला क्लास और दूसरा क्लास में। पहले क्लास में पढ़े थे कि मेडलिफ की आवर्त सारणी, जब आवर्त सारणी की खोज हुआ था 1869 में, तो मेडलिफ ने किया था। कौन किया था? मेडलिफ ने। और मेडलिफ ने किया था। फिर आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? मोसले ने किया था। जब मेडलिफ ने बताया था कि परमाणु भार को, तत्व के परमाणु भार को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, लेकिन मोसले ने क्या किया? कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आप बढ़ते क्रम, परमाणु भार को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित नहीं किया सकता है। किसको किया सकता है? यानी कि परमाणु तत्व के परमाणु क्रमांक को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया सकता है, जिसमें आज आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व है जो कि मोसले ने क्या किए हैं? मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की है। ठीक है, तो उनका दिया हुआ तत्व जो भी है आधुनिक आवर्त सारणी, आज हम लोग पढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में इस ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? इस ब्लॉक के तत्व। इस ब्लॉक के तत्व में पहला मेरा जो है स्टार पॉइंट क्या कर रहा है? समूह एक के तत्व क्या होते हैं? समूह एक के, आप देख रहे हैं समूह एक के ये तत्व है। समूह एक है, ये समूह दो है। देख रहे हैं आप लोग, समूह एक के जो तत्व होते हैं क्या होते हैं? क्षार धातुएं होते हैं। क्या होते हैं? क्षार धातुएं। याद रखिएगा, क्या होते हैं? क्षार धातुएं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि समूह एक के तत्व क्या होते हैं? क्षार धातुएं होते हैं। ये जल के साथ जब अभिक्रिया करती है, जल के साथ प्रतिक्रिया करती है, अभिक्रिया करती है, तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है? मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस क्या करता है? मुक्त करता है। तो हाइड्रोजन गैस, अब हम जान लें कि इसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। इस ब्लॉक के तत्व में, यानी कि समूह एक में कौन क्या क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये तत्व पाए जाते हैं। इन तत्वों के बाहरी कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस तत्व के बाहरी कोश में क्या होता है? केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो याद रखिएगा कि समूह एक के तत्व के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो याद रखिएगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कौन सी क्या है? ये क्षार धातु है। क्या है ये? समूह एक के जो तत्व होते हैं क्षार धातु होते हैं। याद रखिएगा। अब आ रहा है समूह दो के तत्व क्या होते हैं? ये समूह दो के तत्व हैं। समूह दो के तत्व होते हैं क्षारीय मृदा धातु होते हैं। क्षारीय मृदा धातु होते हैं। याद रखिए, समूह दो के तत्व होते हैं क्षारीय मृदा धातु होते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं? देखिए, बेरिलियम क्या होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोटियम, बेरियम और रेडियम क्या होते हैं? बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है और स्ट्रोटियम होता है, बेरियम होता है और रेडियम होता है। क्या होता है? ये जल के साथ जब प्रतिक्रिया करता है तो क्या होता है? क्षारीय घोल बनाता है। क्या बनाता है? क्षारीय घोल बनाता है। ये पृथ्वी पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी पर पाए जाते हैं। और देखिएगा, हाइड्रोजन को छोड़कर, इसमें क्या है? हाइड्रोजन को छोड़कर इस ब्लॉक के तत्व में, इसमें इस ब्लॉक के तत्व में हाइड्रोजन को छोड़कर सभी क्या होते हैं? सभी जो होते हैं
सभी धातुएं होते हैं। क्या होते हैं? सभी मेटल्स होते हैं, सभी धातुएं होते हैं। किसको छोड़कर? हाइड्रोजन को छोड़कर। याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, विद्युत तथा उष्मा के, ये जो एस ब्लॉक के तत्व हैं, विद्युत तथा उष्मा के, विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। विद्युत तथा उष्मा के सुचालक। सुचालक मतलब ये होता है जिसमें करंट फ्लो हो जाए, जिसमें करंट फ्लो हो जाए और उष्मा फ्लो हो जाए, उसे हम कहते हैं सुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। और कुचालक किसे कहते हैं? जिसमें करंट फ्लो ना हो, जिसमें उष्मा फ्लो ना, उसे कहते हैं कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक, इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं, इनके गलनांक क्या, इनके इस ब्लॉक के जो गलनांक होते हैं और क्वथनांक होते हैं, क्या होते हैं? कम होते हैं। क्या होते हैं? कम होते हैं। इनके गलनांक, इस ब्लॉक के तत्वों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। संयोजकता में इसकी संयोजकता, इस ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता 1 या 2 होती है। कितना होती है? इस ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता 1 या 2। पूछेगा कि इस ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? 1 या 2 होता है, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका NS1 और NS2 होता है। NS1 या NS2 होता है, ठीक है। अब ये हमारा जो सारणी देख रहे हैं, इसको कैसे हम याद रखेंगे? याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक का माध्यम से हम लेकर वीडियो आए हैं कि आपको अच्छे प्रकार से, आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो ये ट्रिक क्या है आप लोग देखिएगा। ये एस ब्लॉक के तत्व हेडिंग डाल दिए हैं। ये एस ब्लॉक की क्या है? ये फर्स्ट समूह 1 के तत्व है, ये सेकेंड समूह के तत्व है। याद करने क्या है, आपको बता रहे हाइड्रोजन, हेलिना, हाइड्रोजन, हेलिना, लिथियम, एलाई, लिथियम के ली, Na के ना, और के पोटेशियम के के, रुबिडियम के रुबिडियम, यानी कि Rb, Rb किसे कहते हैं हम लोग? देखिएगा, Rb रुबिडियम, क्या कहते हैं? रुबिडियम। इसको कहते हैं सीजियम। क्या कहते हैं? सीजियम से और क्या कहते हैं? और फ्रेंसियम फरियाद। तो उसका मतलब ये हुआ कि हे हेलिना के रब से फरियाद। बेरिलियम को बेटा से, मांगे Mg को, मैग्नीशियम को मांगे से, और कैल्शियम को कार से, और इस आर को हम क्या कहते हैं? इस आर को कहते हैं स्ट्रोटियम। क्या कहते हैं? स्कूटर। इसको कहते हैं बी, ए को कहते हैं बेरियम। क्या कहते हैं? बेरियम। आर, ए को कहते हैं रेडियम। क्या कहते हैं? रेडियम कहते हैं। तो कैसे याद रखेंगे? हेलिना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। हेलिना के रब से फरियाद, हेलिना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। तो हेलिना को रब से फरियाद कर रहा है वो बेटा, हेलिना को रब से फरियाद कर रहा है वो बेटा, और अपने बाप से कह रहा है स्कूटर, यानी बेटा कह रहा है हेलिना के रब से फरियाद, हेलिना को रब से फरियाद कर रहा है, और बेटा कह रहा है बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार, स्कूटर, और बाप राजी। यानी बेटा क्या कर रहा है, बाप क्या कर रहे हैं? स्कूटर भी और कार भी हेलिना को ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं? हेलिना इतना सुंदर परी बाड़ी, इतना परी है वो, तो उसको ले जाने के लिए स्कूटर और क्या और कार बाप देने के लिए राजी। ला बेटा ले आओ बैठा के। तो उसी को कहते हैं, याद करने के लिए क्या है? हेलिना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। बाप राजी हो जाते हैं कार और स्कूटर देने के लिए। कार और स्कूटर देने के लिए क्या होते हैं? बाप राजी हो जाते हैं। जा बाबू तू हेलिना के लिए आओ, रब से फरियाद करिए, हेलिना के लिए आओ। हेलिना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। ऐसे याद रखिएगा, हेलिना के रब से फरियाद, हेलिना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। तो फर्स्ट के समूह कहते हैं क्षार धातुएं, सेकेंड के समूह कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। तो आप लोग इस चैनल को अगर स्किप करके वीडियो देखेंगे तो आपको कतई समझ में नहीं आएगा। तो आपको स्किप करके ये वीडियो नहीं देखना है, आपको मेरे चैनल को बना ही रहना है। आप ये भी आप जल्दी देखते हैं, समझ में नहीं आता वीडियो क्या बना रहा है। आप शुरू से देखिए, आपको वीडियो नहीं समझ में आएगा तो कहिएगा हमसे। यदि वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, एक बात और है,
कि आप ग्रुप डी या एनटीपीसी किसी का भी तैयारी कर रहे हैं, सबका ये क्या है, समाहित है और सभी क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। कई तो क्वेश्चन इसमें से आप लोग को मिल जाएगा जब आप सेट पेपर हल करेंगे। आप जब ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे 10 AM पे ग्रुप डी का सेट पेपर, सभी सेट पेपर अपलोड हो रहे हैं। जाकर वहां एकदम आराम से देखिए कि हमारा एक भी क्वेश्चन छूटे ना। और उसमें एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन के अलावा कई क्वेश्चन लाए जा रहे हैं कि आपका पेपर कभी छूटे ना। तो आप वहां जाके तैयारी कीजिए। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ नमस्कार। मैं कल मिलूंगा आपके साथ और हमेशा बना रहूंगा और हम हमेशा आपके साथ बना रहूंगा और हम लोग रहेंगे एक साथ। तो चला जाए दोनों एक साथ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।